हाय एवरीवन। आज मैंने एक ट्रेड लिया टोरेंट पावर में। तो सबसे पहले मैं क्विकली बताता हूँ कि मैंने इसका जो स्टॉक का सिलेक्शन था कैसे किया मैंने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने हायर टाइम फ्रेम मेरा 60 मिनट था। तो 60 मिनट में जाने के बाद मुझे मेरा जो ट्रेंड था वो मेरा डाउन साइड था, ये देख पा रहे हैं है ना, डाउन था। और प्राइस करंटली अभी अपने सपोर्ट के नीचे था। तो मुझे एक ट्रेडिंग करना था इसमें। तो मैं क्या किया, 50 मिनट में थोड़ा लोअर टाइम, जो कि मेरा फिर लोअर टाइम फ्रेम है, वो मैंने सिलेक्शन ओपन करा और थोड़ा सा प्राइस का स्टडी करा कि कुछ ऐसे मूवमेंट हुआ था और कुछ ये प्राइस का जो डाइजेशन, मतलब ये जो न्यू जो इनिशिएशन हुआ था और इसके बाद ये डाइजेशन, अगेन इनिशिएशन, फिर डाइजेशन, यहाँ पे रेंज, देन ब्रेकआउट। सो ये 3 तारीख का रेंज है। एक मिनट मैं थोड़ा सा चार्ट को एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, ये 3 तारीख है, ये 6 तारीख है, और ये वाला जो दिन है ये है 2 तारीख। सो 50 मिनट में भी मुझे दिखा कि मेरा जो ट्रेंड है वो डाउन साइड है, राइट। सो मुझे ऐसा कुछ दिख रहा था ये चीज़। ओके, तो मेरे लिए तो ये रेजिस्टेंस था, एक छोटा सा रेजिस्टेंस, इस वाले पूरे डाउन मूव का एक छोटा सा रेजिस्टेंस था। तो जब इस वाले प्राइस की मैं एक मतलब एक इनिशिएशन हुआ बाई साइड जाने के लिए, तो वो फेल हो गया और वापस जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आके एक रेंज का फॉर्मेशन किया, अगेन फिर वापस फिर से ट्राई किया। पर दिस टाइम अगर देखो आप थोड़ा सा पिछले पिछले टाइम कैसे ट्राई किया था, तो अब देखो डाउन अप डाउन एंड, मतलब इसमें जो कैंडल का अगर यहाँ तक ऑब्जर्वेशन करोगे इस वाले सेक्शन में और इस वाले सेक्शन में, तो आपको कुछ डिफरेंस दिखेगा। वाइड रेंज कैंडल था, है ना। उसके बाद एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन भी था यहाँ पे कहीं ना कहीं। उसके बाद इस वाले सेक्शन में रेंज ब्रेकआउट होने के बाद छोटा छोटा कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। और 6 तारीख को जब 3 तारीख को हाई का ब्रेकआउट किया, तो देखो एक अच्छा मूवमेंट आ नहीं पाया, जबकि 3 का नहीं बल्कि 2 का भी साथ में ब्रेकआउट हुआ, पर फिर भी मूवमेंट नहीं आया। इसका मतलब कि इसके ऊपर जाने में इसको मुश्किल होगा। और इसका कन्फर्मेशन कैसे होगा, इसका इसका कन्फर्मेशन मैंने कैसे करा, थोड़ा सा, हाँ, ये देख रहे हैं आप विक्स टॉप में, विक्स विक्स कोई वाइड रेंज कैंडल नहीं है, जबकि 2 दिन का हाई को अपना ब्रेकआउट कर चुका था ये 3 तारीख एंड 2 तारीख को, है ना। तो अगर अगर एक ब्रेकआउट अच्छा होना था, इसके अंदर थ्रस्ट है ऊपर जाने का, तो ऐसा साइन कुछ दिखना नहीं चाहिए था। दिखना भी चाहिए तो हो सकता है कि शाम 3 बजे तक करीबन ये ब्रेकआउट हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। तो अब मुझे चाहिए था कंफर्मेशन कि सेल करने के लिए। तो आज का दिन जो कि 7 तारीख है, तो आज का दिन में सबसे पहले जो कंफर्मेशन मुझे मिला वो थोड़ा सा मैं, हाँ, ये देखिए ओपन हुआ यहाँ पे कुछ और ट्राई किया ऊपर जाने का, है ना, फेल हुआ एंड देन ड्रॉप। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल और वॉल्यूम अच्छा खासा था, ये देखो रिजेक्शन, ये ना वॉल्यूम देखिए, ये वाला कैंडल है वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम एज़ कम्पेयर टू पिछले दिन और उसके पिछले दिन से फर्स्ट 15 मिनट का ज़्यादा है, देखो, है ना। इस 15 मिनट कंपेयर करो और इस वाले 6 तारीख का 15 मिनट का कंपेयर करो, यहाँ पे 3 तारीख का है ना, यहाँ पे। तो इसके कंपेरेटिव 2 दिन के कंपेरेटिव 3 दिन के कंपेरेटिव है ये ज़्यादा था। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, इसको थोड़ा सा मुझे वेट करना था कि कहीं ऐसा स्पाइक ना दे दे ये, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि नीचे जाके फिर ऊपर चला जाए, तुरंत क्विकली खींच लेता है अंदर में, अंदर अब आउटसाइड। तो जब यहाँ पे ये शॉर्ट ऑफ, ये दिख रहा है वीकनेस नज़र आने लगा, तब मैंने यहाँ पे इस वाले कैंडल पे शॉर्ट किया, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखा और मैंने यहाँ पे कहीं एग्जिट कर गया। मैं दिखाता हूँ अभी ऑर्डर आईडी। तो इसका जो सिलेक्शन था इसी कारण था। सबसे पहले मैंने क्या करा, देखा ट्रेंड क्या था मेरा, डाउन 60 मिनट में। फिर मैंने छोटा टाइम फ्रेम में गया, नहीं 50 मिनट इमीडिएट ट्रेंड क्या था, डाउन साइड था। और फिर मैंने ऑब्जर्वेशन करा कि हाँ, एक मिनट, कि 2 तारीख को प्राइस का मूवमेंट कुछ ऐसे हुआ और फेल हो गया। 3 तारीख का प्राइस का मूवमेंट ऐसे हुआ और 6 तारीख को ऐसे कुछ हुआ, और इस वाले रेंज में एक रिजेक्शन मिलना स्टार्ट हो गया, है ना। इस वाले सेक्शन में देखा है ना, रिजेक्शन। तो ये रिजेक्शन को मैंने नोटिस करा, फिर मैंने कन्फर्मेशन लिया कि क्या सही है। तो मैंने कन्फर्मेशन प्राइस एंड वॉल्यूम को कंबाइन करा।
फर्स्ट 15 मिनट जब ओपन हुआ तो फर्स्ट 15 मिनट में क्या देखा मैंने कि क्या 15 मिनट वॉल्यूम ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 3 डेज, प्रायर 3 डेज। तो 6 तारीख को देखो है ना, यहाँ पे छोटा सा वॉल्यूम है। फिर 3 तारीख का देखो वॉल्यूम, 3 तारीख का वॉल्यूम, फिर 2 तारीख का 2 तारीख का वॉल्यूम। सो पिछले 3 दिन के कंपैरेटिव आज का 15 मिनट का वॉल्यूम ज़्यादा था, तो आज कुछ एक्टिविटी हो रहा था, तो मैं ऐसे सेल नहीं कर सकता था। तो फर्स्ट मिनट में देखा कि फर्स्ट 15 मिनट में, उसके सेकंड 15 मिनट में देखा क्या यहाँ पे रिजेक्शन अभी भी मिल रहा है ना, ये रिजेक्शन मिल रहा है, क्लोज के नीचे है, इस वाले सेक्शन के नीचे है, लो के नीचे है। तो इस वाले जब यहाँ पे जब एक छोटा सा ये प्राइस का जो कंजेशन स्टार्ट हुआ, रेंज बनना स्टार्ट हुआ, तो मैंने इस लेवल पे सोल्ड करा और यहाँ स्टॉप लॉस, और ये पूरा रेंज तक राइड किया। और एक्चुअली टारगेट क्या था मेरा, क्योंकि देखो ये रेंज था ना, तो मैं इसके आगे होल्ड नहीं कर सकता था मैं। ये देखो ये सेक्शन, इसलिए मैं मार्क करके रखा हुआ था, इसके आगे होल्ड नहीं कर सकता था मैं जब तक ये, अगर इसको निकालना होता तो इस वाले सेक्शन में आने के बाद ऐसा कुछ मूवमेंट दिखता नहीं और तुरंत ब्रेकआउट कर देता, तो मैं होल्ड करता। पर मेरा टारगेट सिर्फ यहीं तक था, तो मैं यहाँ तक 2 आवर लेके निकल गया। अब सबसे पहले मैं आपको क्विकली अपना ऑर्डर आईडी दिखा देता हूँ कि मैंने ट्रेड किया था कि नहीं। ये डैशबोर्ड है ना, ऑल पोजीशन, इंट्राडे है ना, यहाँ पे मेरे छोटा अकाउंट है, तो मैंने इसको बुक कर लिया, हो गया। तो बस आज का दिन यही था। और एक्चुअली मैंने और भी मैं दूसरे सेक्टर को ट्रैक कर रहा था, ऑटो सेक्टर को। तो ऑटो सेक्टर में आप अगर थोड़ा इसको भी एक्सप्लेन कर दूँ आपको क्यों नहीं मैंने ट्रेड किया इसमें। ये देखो ये ट्रेड नहीं किया हुआ, ये इसी तरह डाल के रखा हुआ था कि वापस रेंज में आ गया। तो सबसे पहले जो इसमें ऑटो सेक्टर में था, मेरा व्यू पॉइंट क्या था कि ये प्राइस पहले ऊपर जाए, इस वहाँ पे फेल और नीचे आके इस रेंज में टेस्ट करे और वापस गिरे। तो मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था। बजाज ऑटो इसमें सबसे आगे निकला और गैप अप ओपन हुआ और डायरेक्ट क्लोज कर दिया। पर यहाँ पे ये अभी तक तोड़ा नहीं था हाई को अपने, जो मेरा प्लान था मेरा कि ये अपने हाई को तोड़ेगा फिर अंदर आ जाएगा, ब्रेक इनसाइड हो, पर ऐसा हुआ नहीं। तो मैं स्टैंड बाय था उसमें से उस टाइम तक। उसके बाद फिर मैं देखा मारुति। एक्चुअली मारुति में अच्छा ट्रेड था पर मिस हो गया है ना, बिकॉज ये मिस होने का रीज़न यही था कि एक कोई अच्छा ब्रेकआउट कैंडल नहीं हुआ दिया इसमें, है ना। ये वाला कैंडल देखो कितना छोटा सा कैंडल है यहाँ पे, तो पता नहीं कन्फर्मेशन, मुझे उतना कन्विक्शन अंदर से आया नहीं, तो मैंने छोड़ दिया। और देखो इसको छोड़ने का रीज़न भी था, अगर इसको यहाँ पे सेल करता तो क्या होता, ऐसे लेट हो जाता। और दूसरा स्टॉक था हीरो मोटो भी आज अच्छा निकला, पर अगेन देयर इज़ नो कन्फर्मेशन, सो इसको भी अवॉइड करना पड़ा मुझे। बिकॉज ऑल दो दिख तो रहा है कि जब लेकर लाइव मार्केट में बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को ट्रैक करने में। सो उसमें उस टाइम तक मुझे समझ नहीं आ रहा था, एक्चुअली यहाँ तक तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सो तो मैं वेट कर रहा था, जब ये निकल गया तो मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मतलब फेवरेबल नहीं था, तो मैं इसको छोड़ दिया। तो ये था और निफ्टी ऑटो जो एक दूसरा सेक्टर में ट्रैक कर रहा था, पर ऐसा कोई सिनेरियो मुझे मिला नहीं कि ऑटो सेक्टर को सेल करें, क्योंकि प्लानिंग ऐसा था कि पहले ब्रेक इनसाइड होना चाहिए सेक्टर में, देन कोई अच्छा ऐसा स्टॉक जो दिख रहा है जो लो पॉइंट पे उसको सेल कर दूंगा, जो तो हाई पॉइंट में जो ब्रेक इनसाइड हो रहा है साथ साथ में सेक्टर के अलॉन्ग, तो मैं उसको सेल कर दूंगा। पर ऐसा कुछ दिखा नहीं सेक्टर में, तो मैं आज स्टैंड बाय सिचुएशन में खड़ा साइड में बैठा रहा। बस टॉरेंट पावर मेरे पास था। और एक सेक्टर और था जो फार्मा भी छूट गया ड्यू टू कुछ अनसर्टेन रीज़न। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। रीज़न यही था कि फार्मा में शॉर्ट करने का रीज़न था कि कम से कम ये एटलीस्ट इस लेवल के ऊपर जाए और फिर एक नीचे आए। तो ऐसा हुआ भी, जो कि ये पिछला 6 तारीख का हाई था, है ना, पिछला 6 तारीख का हाई था, और इस वाले सेक्शन में ऊपर जाने के बाद रिजेक्ट हो गया। ये देखो ना, रिजेक्ट हुआ, ऊपर जाने के रिजेक्ट हुआ। फिर मुझे देखना था कि कौन कौन सा ऐसा स्टॉक है जो इस तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, या तो फिर कौन सा ऐसा स्टॉक है अमॉन्ग्स 3 जो सबसे वीकेस्ट सेक्शन में वीकेस्ट स्टॉक है। तो वीकेस्ट स्टॉक निकला मेरा सन फार्मा, ठीक है, और सिप्ला जो कि कई दिनों से एक रेंज में फॉर्मेशन में है, तो इसको मैं अवॉइड कर रहा था।
ये वाला जो सेक्शन था जो कि कल एक सपोर्ट बिल करके ऊपर क्लोजिंग दिया, ये एक्चुअली ये ट्रेड कर भी नहीं पाता मैं। सो डॉक्टर रेड्डी साइड में, पर सन फार्मा मैं कर सकता था एक्चुअली अगर देखो तो, क्योंकि इसके साथ सेक्टर भी मेरे अलॉन्ग सेक्टर भी मेरे साथ में था। बट रीज़न यही था कि इसमें सेल नहीं किया मैंने इसलिए क्योंकि ये वाला प्राइस मुझे ऐसे कुछ चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं, तो मैं स्टैंड बाय फिर से रह गया इसमें। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने मेरे ट्रेड से, मेरी गलतियों से, मेरे अच्छाई से जो मैं करता हूँ उससे आप कुछ सीखे होंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।